फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीर एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है वो ISP के मतलब है। जो लोग इंटरनेट की सर्विस देते हैं उनके लिए है। तो अगर आप घर में अपने लिए भी कोई राउटर इस्तेमाल करना चाहते हैं इंटरनेट का, अगर आपके घर में सिग्नल कम आ रहे हैं तो आप इस तरह का राउटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आज अनबॉक्सिंग करेंगे टोटोलिंक के राउटर की। इसका मॉडल नंबर है N301RT। तो ये ड्यूल एंटीने के साथ मिलता है ये राउटर। तो चले शुरू करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से फीचर मिलते हैं आपको। तो इससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलें शुरू करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देते हैं। ये टोटोलिंक का राउटर है, ये कोरियन कंपनी है ये एक। और इसके पहले भी मैंने कुछ राउटर जो है वो इस्तेमाल किए हैं। तो उनका मॉडल जो है वो N150RT था और ये है N301RT। तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ें देते हैं। ये रहा जी हमारा यूज़र गाइड। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप इसके ऊपर देख सकते हैं, डिटेल के साथ इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसके ऊपर आप इसकी फ़िटिंग वगैरह जैसे आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है इसके ऊपर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारा जो है वो राउटर है N301RT। तो इसमें हमें जो है वो काफ़ी अच्छी इसकी डिज़ाइनिंग है। और इसके अलावा इसमें हमें जो और चीज़ें देखते हैं क्या क्या दिए हैं इन्होंने। इसके साथ 2 एंटीने हैं इसके 5 dB के। और ये एक और अच्छी बात ये है कि ये एंटीने जो है वो आप इससे उतार भी सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये उतारने का क्या फ़ायदा है इसका। और इसके अलावा एक अडाप्टर जो है वो दिया है, ये DC 9 वोल्ट का अडाप्टर है। और इसके अलावा जो है वो एक इथरनेट केबल जो है वो दी है इसको किसी PC के साथ या लैपटॉप के साथ अटैच करने के लिए। तो ये एंटीने का उतारने का ये मकसद ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने इसको क्लाइंट एंड पे चलाना है या क्लाइंट राउटर पे चलाना है तो आप एक इसका एंटीना जो है वो लगा रहने दें और दूसरा एंटीना जो है वो आप उतार के इसके साथ जो है वो आउटडोर एक एंटीना मिलता है, वो तकरीबन 500 से 600 रुपये का एंटीना मिलता है। तो वो आप एक इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और वो अटैच करने के बाद वो आप ऊपर छत के ऊपर लगा दें दूसरा आउटडोर एंटीना। और ये इंडोर एंटीना जो है वो आपको नीचे वाईफाई के सिग्नल देगा। और जो ऊपर छत के ऊपर लगाएंगे वो AP मोड पे जो हमारी डिवाइस लगी होगी जो हमें इंटरनेट देगी उसके सिग्नल लेके ये आपको नीचे रूम में जो है वो सिग्नल फराहम करेगी ये डिवाइस। तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका। और इसके अलावा इसमें जो फ़ीचर मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से फ़ीचर इसमें मिलते हैं। तो इसमें जो है वो हमें वायरलेस ISP क्लाइंट राउटर, इसमें आपको ये मिलेगा कि आपको मेन एक्सेस पॉइंट से ये सिग्नल लेगी और आगे नए नेम और नए पासवर्ड से आपको देगी। और इसके अलावा वायरलेस क्लाइंट है, क्लाइंट एंड पे आप इसको चला सकते हैं। और इसके अलावा रिपीटर है, रिपीटर पे आपके मेन डिवाइस के सिग्नल एक्सटेंड करके आपको फ्राहम करेगी, ज़्यादा करके आपको फ्राहम करेगी। और थर्ड पे है राउटर और उसके अलावा ब्रिज विद AP है। और इस पे इसके बाद क्लाइंट मोड है। तो ये हमारा राउटर रहा। इसमें और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसमें हमें 4 पोर्ट मिलती हैं लैन की और 1 पोर्ट मिलती है वैन की। और उसके साथ ही हमें एक DC इन पावर के लिए जो है वो पोर्ट दी है इन्होंने। और इसके अलावा रीसेट का बटन देखते हैं इधर किधर दिया है इन्होंने। रीसेट का बटन जो है वो इन्होंने ये नीचे एक रीसेट करने के लिए एक बटन दिया हुआ है इन्होंने। और इसके अलावा मेन चीज़ जो आपको मैंने बताई है वो ये है कि अगर आपने इसको क्लाइंट एंड पे चलाना है या क्लाइंट राउटर पे चलाना है तो आप इसका एक एंटीना इससे उतार दें और एक टीनुमा यहाँ पर एक क्लिप मिलता है वो यहाँ पर लगा दें। और उसके बाद आउटडोर एंटीना लगा के आप उसको छत पे लगा दें
और ये वाला एंटीना भी उसके टी के साथ आप अटैच कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक राउटर लिया था, उसका मॉडल नंबर है N150RT। तो ये सिंगल एंटीने के साथ है, ये ड्यूल एंटीने के साथ है, और इसका एंटीना जो है वो इससे रिमूव नहीं होता। ये एंटीने इसके साथ हम रिमूव कर सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये राउटर मुझे जो है वो 2300 रुपये में मिला है, और ये वाला राउटर जो है वो मुझे 1900 रुपये में मिला था। तो आज मैं ये वाला राउटर लेके आया हूँ, इसको हम यूज़ करके देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट मिलता है हमें। मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ और डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने डिवाइस अपनी जो है वो पीसी के साथ अटैच कर ली है वायर के ज़रिए। तो अभी हम इसकी सेटिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और इसका जो डिफ़ॉल्ट आईपी है वो 192.168.1.1 है, और इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एडमिन है। तो इसको लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, फ़िलहाल अभी आपने सेटअप में आना है, वो एडवांस सेटिंग में आ जाएं। तो ये हमारा मेन पेज आ चुका है। स्टेटस, हमारी डिवाइस का जो तमाम डिटेल हैं ये मेन पेज पे शो हो रही हैं। तो सबसे पहले आपने ऑपरेशन मोड में आना है, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमें कौन कौन से मोड मिल रहे हैं। राउटर मोड है, रिपीटर मोड है, एपी मोड है और डब्ल्यूएसपी मोड है। राउटर मोड वो है कि अगर हम वायर के ज़रिए अपना नेट चलाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास पीटीसीएल का मॉडेम लगा हुआ है, तो उससे हम वायर के ज़रिए हम अपने इस राउटर को की वैन में लगाएंगे और राउटर मोड में सेटिंग करेंगे। तो हम राउटर मोड में नए आईपी और नए यूज़र नेम और नए पासवर्ड के साथ हम सर्विस दे सकते हैं। और ये एपी मोड जो है ये भी वायर के ज़रिए ही है, लेकिन ये मेन सर्वर का आईपी ही आगे थ्रो करेगा, और एसएसआईडी और पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेन आईपी का ही, मेन सर्वर का ही आईपी आगे से आगे देगा ये एपी मोड। ये भी वायर के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी वायर के ज़रिए। और रिपीटर मोड जो है ये मेन राउटर से हमें सिग्नल लेके, फ़र्ज़ करें हम दूसरे रूम में चलाना चाहते हैं, विदाउट वायर के सिग्नल कम आ रहे हैं, तो हम रिपीटर मोड पे चलाएंगे। मेन डिवाइस वाले सिग्नल ही ये हमें आगे पूरे करके देगा, और मेन डिवाइस वाला ही आईपी हमें आगे फराहम करेगा। उसके बाद आती है डब्ल्यूएसपी मोड। ये भी वायरलेस मोड ही है। इसमें हमें नए एसएसआईडी और नए आईपी के साथ और नए पासवर्ड के साथ हम आगे सर्विस दे सकते हैं। डब्ल्यूएसपी मोड पे हम सेटिंग करते हैं, डब्ल्यूएसपी मोड को सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं। जी, तो हमारा पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। इसमें डीएचसीपी क्लाइंट जो है वो ऑटोमेटिक है, और स्टैटिक आईपी जो है, फ़र्ज़ करें आपका यूज़र सर्विस प्रोवाइडर आपको आईपी देता है, तो आईपी आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर ट्रिपल पीओ सेटिंग है तो आपने यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। अगर ऑटोमेटिक है तो आपने डीएचसीपी क्लाइंट पे ऑन करना है इसको। तो मैं इसको डीएचसीपी पे क्लाइंट पे ही चलाऊँगा, क्योंकि मेरी सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिक है। और यहाँ पर आपने इसको इनेबल पिंग एक्सेस ऑन वैन, इसको इनेबल करना है, और इनेबल वेब सर्वर एक्सेस ऑन वैन, इसको इनेबल करना है, और इसको नेक्स्ट। यहाँ पर हमें सिग्नल शो होंगे जिस डिवाइस के साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। तो मैंने इसको फर्स्ट वाली जो डिवाइस है उसके साथ ही मैंने कनेक्ट करना है, डी मल्टीनेट के साथ। तो मैंने इस अपनी डिवाइस का मैक जो है वो पहले ही मेन डिवाइस के साथ जो है वो एपी मोड वाली डिवाइस के साथ में इंटर कर दिया था, क्योंकि मैं मैक फ़िल्टरिंग यूज़ करता हूँ, मैं सिक्योरिटी नहीं लगाई। अगर आपने सिक्योरिटी लगाई है, पासवर्ड है, तो आप फ़र्ज़ करें ये इसको पासवर्ड लगा हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर उस मेन डिवाइस का SSID आएगा, यहाँ पर आपने उसका पासवर्ड
डालना है और नेक्स्ट करना है। मैंने मैक फ़िल्टरिंग यूज़ किया तो मैं मैक वाली अपनी मेन डिवाइस सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारा SSID मेन डिवाइस का आ चुका है और सिक्योरिटी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा मैक जो है पहले ही मेन डिवाइस में इंटर कर दिया गया है। और अब हम यहाँ पर से नेक्स्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर तो आप अपनी डिवाइस का नेम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपना डिवाइस का नेम चेंज करें। अगर इसको सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप WPA सिक्योरिटी जो है वो लगा लें। और मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना चाहता, तो अगर आपने लगानी है तो लगा दें। और कनेक्ट करते हैं इसको। हमारी डिवाइस जो है वो तकरीबन 1 मिनट के बाद जो है वो सेटिंग सेव होने के बाद रीबूट होगी। तो हमारी सेटिंग जो है वो सेव हो रही हैं। तब तक के लिए हम वेट करते हैं थोड़ा सा। इसके डिफ़ॉल्ट IP से और इसका यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन था, इसको लॉगिन करते हैं। हमारी डिवाइस ने काम करना शुरू कर दिया है। हमारी डिवाइस को जो सिग्नल मिल रहे हैं वो 57 जो मिल रहे हैं, और इसको जो IP मिला है वो है 20.63। तो अभी हम इसके ऊपर नेट चला के देखते हैं। तो हमारी डिवाइस जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी है हमारी डिवाइस। और अभी इसके अलावा जो अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसके मतलब मैं आपको बता देता हूँ। नेटवर्क में आके अगर आप इसका LAN IP चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा सेटिंग को आपने कुछ नहीं करना। और अगर आप इसका अपने डिवाइस का SSID चेंज करना चाहते हैं तो ये वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं वायरलेस में आके। और सिक्योरिटी यहाँ पर आप दोबारा चेंज कर सकते हैं। और आपकी डिवाइस का जो एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड है वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सिस्टम में आना है और यहाँ पर आके आपने इंटर करना है पासवर्ड सेटिंग। यहाँ पर आपने करंट पासवर्ड लिखना है एडमिन, यहाँ पर करंट पासवर्ड लिखना है यूज़र नेम एडमिन, और करंट पासवर्ड जो है वो भी एडमिन लिखना है। और यहाँ पर आपने नया यूज़र नेम, नया पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और अप्लाई कर देना है, ताकि आपकी डिवाइस कोई भी एक्सेस ना कर सके। और इसमें कोई इतनी ख़ास सेटिंग नहीं है। तो उसके अलावा दूसरा रिपीटर मोड, अब इस पे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। रिपीटर मोड को सिलेक्ट करना है आपने, नेक्स्ट करना है। बाकी वही सेटिंग है जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो उसके बाद हमने डिवाइस सेलेक्ट करनी है कि किसके साथ हमने कनेक्ट करना है। तो ये डी मल्टीनेट के साथ कनेक्ट करना है मैंने, और इसको कनेक्ट कर देना है यहाँ से। तो हमारी डिवाइस जो है वो रीबूट होगी। हमारी डिवाइस रीबूट हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा लॉगिन करते हैं और ये मेन पेज आ चुका है डिवाइस का। तो इसमें भी हमें रिपीटर मोड में भी वही सिग्नल मिल रहे हैं और इसमें सेम जो चीज़ें हैं हमारे मेन AP की हैं वही आगे जो ये एक्सटेंड करके फराहम करेगा। इसका SSID भी मेन डिवाइस का ही आएगा और इसका IP जो है वो भी मेन डिवाइस का ही आएगा। तो इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ मेन डिवाइस के साथ हमारी डिवाइस की कनेक्टिविटी कैसी है। तो ये हमारी एंड वाली डिवाइस कनेक्ट है नैनो स्टेशन M2 के साथ, और इसका लिंक जो है वो 52 MB और 104 MB ये बना है। अगर हम इस डिवाइस को के साथ आउटडोर एंटीना लगा के
चलाएंगे तो इसका लिंक जो है वो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।